Hi everyone. Today we're going to talk about a very important topic which is how to build your profile because जो भी कैट प्रिपरेशन करता या करती है उसके दिमाग में कभी ना कभी क्वेश्चन तो आते ही है कि मैं अपनी प्रोफाइल कैसे बिल्ड करूं बिकॉज वी ऑल नो जो MBA कॉलेजेस होते हैं लाइक IIMs, SP जैन, FMS, XLI जमशेदपुर, जो भी कॉलेज होते हैं दे लुक एट योर कैट स्कोर, जैट स्कोर, जो भी आपने एग्जाम दिया वो स्कोर जो देखते हैं साथ ही साथ वो आपकी प्रोफाइल भी देखते हैं बिकॉज आई पर्सनली नो सम पीपल हु आर 99.98 percentiles 99.95 percentiles, but they still got rejected from IIM Ahmedabad, Bangalore, Calcutta, all of the three, right? So this just shows how important your profile and your interview stages are, right? So we're going to segregate हर किसी की लाइक जो अगर वर्किंग प्रोफेशनल है या फिर किसी का गैप ईयर है या फिर कोई कॉलेज में सेग्रीगेट ऑल ऑफ दिस थ्री डेमोग्राफिक्स और सबके बारे में बात करेंगे कि हाउ अ पर्टिकुलर डेमोग्राफिक कैन इंप्रूव द प्रोफाइल। लाइक अगर कोई कॉलेज में या फिर किसी का गैप ईयर है या फिर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है तो तीनों ये लोग कैसे अपनी प्रोफाइल को इंप्रूव कर सकते हैं। एंड दिस इज मेजरली फॉर कैट 26 बट लाइक ऑब्वियसली दिस कैन बी अप्लाई टू कैट 27। जो लोग कैट 28 दे रहे हैं वो सब लोग भी देख सकते हैं, बट मेजरली जो लोग नेक्स्ट ईयर कैट दे रहे हैं तो वो लोग ज्यादा अच्छे से ध्यान दें इसमें बिकॉज अभी आपके पास टाइम है काफी कि अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर पाओ अच्छे से, and which is very important for CAT as well as your selection in IIMs and all the MBA colleges. So CAT 26, how to build a profile. Firstly, we'll look at this MBA college selection criteria. Like I think most of you must know कि एक तो initial selection criteria होता है. Let me clear this one thing to all of you कि आपके अगर प्रोफाइल में 5 years का भी गैप ईयर है, 6 years का, 7 years का भी गैप ईयर है, then it wouldn't matter because आपका जो गैप ईयर है it wouldn't be asked or even looked at in the initial selection criteria. Only when you go for the interview, जब आप इंटरव्यूज में जाके बैठोगे तब आपसे पूछेंगे द इंटरव्यूअर्स कि आपकी प्रोफाइल में गैप ईयर क्यों है, आप क्या कर रहे थे 5 साल, 4 साल, 3 साल, जितने का भी आपके पास गैप ईयर है आप क्या कर रहे थे इस गैप ईयर में। और अगर if you are able to justify it, maybe some people they were preparing for UPSC, some people preparing for NEET, या फिर कुछ लोग की हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, फैमिली प्रॉब्लम्स होती है, if you are able to justify your gap year कि मेरा इसलिए गैप ईयर है, and if you are able to tell them कि like even though I have a gap year but I have been productive, I have been building my profile, I have been doing internships, extracurricular activities which we'll talk about later, अगर आपने justify कर दिया then no one can stop you from getting inside one of the B schools या college जो भी आप aim कर रहे हो। okay, so gap year काफी बच्चों का रहता है, don't worry about it, बस आपको justify करना आना चाहिए। और initial selection criteria में तो कोई पूछेगा भी नहीं, only final selection criteria which is the interviews उसमें आपसे पूछेंगे। okay, तो देख लेते हैं initial selection criteria हर college का अलग रहता है, final selection criteria भी हर college का अलग रहता है, but basically I'll also tell you one thing, initial selection criteria of FMS, this is like काफी बच्चों का डाउट रहता है। FMS में आपका सिर्फ कैट्स को देखते हैं, that is it, only your कैट्स को, they don't even look at your 10th marks, 12th marks कुछ नहीं देखते। अब तो MDA ने भी ऐसा कर दिया कि 10th के मार्क्स देखेंगे, 12th के मार्क्स देखेंगे, ग्रेजुएशन भी नहीं देखेंगे, जस्ट लाइक दैट FMS भी नहीं देखता इन द इनिशियल सिलेक्शन क्राइटेरिया। एंड फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया मे बी FMS का काफी लीनिएंट है, सो इवन इफ यू हैव अ बैड प्रोफाइल, बैड एकेडमिक्स, तो भी काफी अच्छे चांसेस हैं कि आपका FMS में हो जाए। लाइक दैट इज जस्ट वन कॉलेज बिकॉज काफी फेमस है FMS एंड काफी लोग पूछते भी है। Initial selection criteria, let me just come here ताकि आप लोग पढ़ पाओ पूरा। Colleges primarily shortlist candidates for the WAT PA round. WAT PA is your written ability test and this thing personal interview. GDP होता है, that is your group discussion, right? GDPA round, WAT PA round based on their CAT scores. Other factors include academic performance. Academic performance आपकी होगी 10th marks, 12th marks, graduation के marks. सारे कॉलेज का अलग रहता है, कुछ कॉलेजेस आपके सिर्फ 10th और 12th देखते हैं, कुछ कॉलेज आपके सिर्फ ग्रेजुएशन और 12th देखेंगे, कुछ कॉलेज आपके तीनों देखेंगे, सब कॉलेज का अलग रहता है। डाइवर्सिटी मतलब आप जेंडर आपका क्या है ना, लाइक मेल हो फीमेल हो, और एकेडमिक बैकग्राउंड, आप नॉन इंजीनियर हो, नॉन इंजीनियर में भी अगर आप BBA ग्रेजुएट हो या फिर BCom, B फार्मा, आप क्या हो, राइट। देन उसके बाद यू हैव योर वर्क एक्सपीरियंस इफ एप्लीकेबल, अगर आपके वर्क एक्सपीरियंस है वो भी देखते हैं, वर्क एक्स के अलग से पॉइंट्स मिलते हैं, बट अ लॉट ऑफ फ्रेशर्स आल्सो गिव कैट एंड दे गेट इनसाइड द टॉप IIMs एज फ्रेशर्स आल्सो, राइट। बट जिन लोगों के पास वर्क एक्स है ऑब्वियसली दे आर एट एन एडवांटेज, उनको इनिशियल सिलेक्शन क्राइटेरिया में थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते हैं। इन द फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया the final stage, the focus shifts onto the personal interview. PI का सबसे ज्यादा वेटेज रहता है, like I said, like I've heard, like and it is actually true कि एक 100% है, he was rejected from IIM Ahmedabad and Bangalore because उसका PI अच्छा नहीं गया, even at being a 100% even being the topper in the entire country, and 99.98% को तो मैं personally जानता हूँ जिनका अहमदाबाद और बैंगलोर लाइक they have been rejected from there, 99.95% जो तीनों जगह से रिजेक्ट हो गया। So that is the kind of this thing importance that PI, GDPI and this thing what holds, right, and your profile also mainly. So final stage focus shifts to the personal interview which evaluates the candidate's personality, aspirations and communication skills. Written ability test WAT and group discussion which is GD.
वर्क एक्सपीरियंस एंड ओवरऑल अचीवमेंट्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द फाइनल डिसीजन। जितने आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी, जितना आपका रेज्यूमे डाइवर्स होगा, जितने आपने चीजें कर रखी हैं, बिकॉज इन द पर्सनल इंटरव्यूज, जो इंटरव्यूज होते हैं, दे डोंट वांट वनीला पीपल, दे डोंट वांट पीपल जो बहुत ब्लैंड हो, या फिर उनको सिर्फ academic nerds भी नहीं चाहिए उन्हें. They want people who are very diverse, who know about stuff, who like to do stuff, who are creative, who have aspirations, right? तो उन टाइप के लोगों को इंटरव्यू ज्यादा पसंद करते हैं. सो विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. आपने इनिशियल और फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया तो देख लिया. To the next slide, this is major components of profile. आपके प्रोफाइल में क्या क्या देखते हैं, right? There are 7 main things which people look at a profile, जिससे आपकी जिससे आपको डायरेक्ट, जिसका वेटेज डायरेक्ट होता है, राइट? देयर आर 7 मेन थिंग्स. लेट मी जस्ट लिस्ट देम, फिर हम इस पे भी आ जाएंगे. 7 मेन थिंग्स आर योर 10th मार्क्स, योर 12th मार्क्स, योर ग्रेजुएशन मार्क्स, योर ग्रेजुएशन स्ट्रीम, then your category, right? Gender, SC, ST, your gender, male or female, and work ex, right? So these are the 7 things that have direct weightage on your this thing profile, right? Profile पे direct weightage आपको मिलता है. Academic performance, 10th, 12th, graduation, और फिर हायर एकेडमिक स्कोर्स इंक्रीज योर प्रोफाइल्स कॉम्पिटिटिवनेस. अगर जितना आपका हायर स्कोर होगा उतना ही ज्यादा, लाइक ऑब्वियसली इफ यू आर लाइक 95, 94 क्लास 10, 12th ग्रेजुएशन, तो ऑब्वियसली आपका ज्यादा चांस होगा टू गेट अ कॉल फ्रॉम दैट IIM, राइट? फॉर द इनिशियल सिलेक्शन क्राइटेरिया. वर्क एक्सपीरियंस देखते हैं. रेलेवेंट एंड क्वालिटी वर्क एक्सपीरियंस. रेलेवेंट वर्क का क्या मतलब हुआ कि लेट्स से आप अपने फैमिली बिजनेस में काम कर रहे हो, लेकिन यू डोंट हैव सैलरी स्लिप्स, यू वर गेटिंग पेड, सैलरी वाज गेटिंग पेड इन कैश, राइट? अगर उसके बैंक स्टेटमेंट्स में नहीं है शो करने के लिए, सो दैट काइंड ऑफ वर्कएक्स वोंट बी काउंटेड एज वर्कएक्स, बिकॉज वो ऑफिशियल प्रोफेशनल वर्कएक्स नहीं है. इफ यू हैव अ बिजनेस और अगर GST नंबर है, अगर बैंक स्टेटमेंट्स, रेलेवेंट बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह सब कुछ है, देन यू कैन शो इट एज प्रूफ लाइक कि मेरा वर्कएक्स है. बट लेट्स से यू डोंट हैव दैट प्रूफ फॉर वर्कएक्स, तो आपका वो वर्कएक्स इररिलेवेंट हो जाएगा, लाइक इट वोंट बी काउंटेड एज वर्कएक्स. बट रिमेंबर कि लाइक इवन दो यू वुडंट गेट डायरेक्ट पॉइंट्स फॉर योर वर्कएक्स, आप इंटरव्यूज में आके बोल सकते हैं कि आई हैव डन दिस एंड दिस, आई वाज हेल्पिंग माय फैमिली इन दिस बिजनेस, और आई वाज डूइंग अ जॉब इन दिस कंपनी एंड आई वाज गेटिंग द सैलरी पेड इन कैश, एंड मैंने ये काम करे. सब इंटरव्यूज में बोल सकते हो, बट आपको बस उसका डायरेक्ट वेटेज नहीं मिलेगा, डायरेक्ट पॉइंट्स नहीं मिलेंगे वर्कएक्स के. देन वी हैव वेटेज इन PI. मतलब वेटेज इन PI मतलब क्या हो गया कि आपको डायरेक्ट वेटेज नहीं मिल रहा, मतलब एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिल रहे, बट जब पर्सनल इंटरव्यू में जाओगे तो उधर इंटरव्यूज को इंप्रेस कर सकते हो ये सब बातें बोल के, और इंटरव्यूज को इंप्रेस करोगे तो आपका कन्वर्जन का चांस बढ़ जाता है. सो व्हाट इज दिस? एक तो प्रोफेशनल कोर्सेज ऑल्सो, आई एम सो सॉरी आई फॉरगॉट अबाउट दिस. प्रोफेशनल कोर्सेज ऑल्सो हैव अ डायरेक्ट वेटेज इन अ प्रोफाइल. डायरेक्ट वेटेज है इसका, इनडायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट वेटेज इन अ प्रोफाइल. मतलब अगर आपने कोर्सेज कर रखे हैं इनमें से CA, CFA, CW, अगर आपने कोर्सेज कर रखे हैं तो आपको इससे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं इन सम ऑफ द IIMs एंड सम ऑफ द B schools, राइट? सो इनके एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं. नाउ कमिंग ऑन टू दिस थिंग, वेटेज इन PI, इनडायरेक्ट वेटेज है, मतलब अगर आपने कर रखा है तो इंटरव्यूज को इंप्रेस कर पाओगे. दिस पोर्शन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. And what are these leadership roles in clubs, committees or societies? Like let's say you're in college, अगर आप प्लेसकॉम कमिटी में थे, that plays a huge role. वो काफी इंटरव्यूज को इंप्रेस करता है, like they'll ask you a lot about it. So like अगर कुछ impactful PORs है, position of responsibilities है, कुछ अच्छे ECAs है, extra curricular activities, अगर आपने स्कूल या फिर अगर अपने कॉलेज के स्पोर्ट्स कमेटी के आप कैप्टन थे, या किसी टीम के या फिर किसी कमेटी के आप हेड थे, तो दैट प्लेज अ रोल. Then we have this thing, participation in sports, arts, or this thing, community service. आप NGO में काम कर रहे हो, that also plays a huge role, right? So this is मोटा जो आपका रहता है major components of profile, direct weightage और weightage in PI. Now moving on to this profile building for college students, people who are in college, like let's say second year students, third year students, और जिनकी graduation next year होने वाली है. So आप लोग क्या कर सकते हैं अपने प्रोफाइल को बिल्ड करने के लिए? People who are in college. Now let's look at this. Okay, I'll move here. Academics first. First of all, if you are in college, सबसे पहले फोकस करो कि आपकी ग्रेजुएशन में जो CGPA चल रही है, परसेंटेज चल रही है, वो जितनी हाई हो सके उतनी हाई रखो. 80+ is like a good number. अगर आपका 80+ है, that then you can be safe, like safe भी नहीं, but then you can be happy. So 80+ है, that is good, but always aim for 90+. जितनी हाई रहेगी उतना बेटर रहेगा, but 80+ है, then that is considered to be good. ठीक है? So aim for high CGPA/percentage. Academics first, then leadership and responsibility. Like I said, प्लेसकॉम में अगर आप हेड हो, या फिर इवन नॉट हेड, अगर प्लेसकॉम कमेटी के पार्ट भी हो, किसी और कमेटी के पार्ट हो, या फिर अपने कोई स्पोर्ट्स कमेटी के लीडर वगैरह हो, कोई कैप्टन हो किसी कमेटी के, दैट ऑल्सो प्लेज अ ह्यूज रोल. लीड कॉलेज सोसाइटीज, इवेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स, राइट? अगर आपके कॉलेज में से इवेंट्स होते हैं, फेस्ट होते हैं, इफ यू आर वन ऑफ द कमिटी हेड्स, वो भी काफी अच्छा रोल प्ले करता है इन द PIs. यू कैन टॉक अबाउट इट, राइट? फिर उसके बाद आता है स्किल डेवलपमेंट. आप क्या क्या स्किल्स डेवलप कर सकते हो, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू ड्यूरिंग योर MBA कॉलेज लाइफ और प्लेसमेंट्स. जो आपके MBA फाइनल प्लेसमेंट्स होते हैं, कंपनीज आती है, उसमें आपका काफी हेल्प करेगा ये.
And what are these skill developments? Learn tools like Excel, very very important, very very important. Excel तो सबको आनी चाहिए. कोई कोर्स अगर आप देख रहे हो मैं कौन सा कोर्स करूं या सर्टिफिकेशन करूं, एक्सेल कर लो, काफी ज्यादा अच्छा रहेगा. पावर बीआई इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट. लाइक पावर बीआई भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट एक्सेल इज लाइक एक्सेल तो आना ही चाहिए सबको. एक्सेल, पावर बीआई, पाइथन, लाइक वेरी गुड कोर्सेज आप कर सकते हो. एक्सेल तो मतलब टॉप प्रायोरिटी पे रखो, इसको तो करना ही है. अगर आपको कुछ चूज कर रहे हो कि कौन सा सर्टिफिकेशन कोर्स करूं, डू एक्सेल. Then we have certifications in areas like analytics or finance, right? One second. तो अगर आप इधर सर्टिफिकेशन कर लोगे तो यहाँ से भी आपको काफी एडवांटेज मिलेगा. यू कैन डाउनलोड दिस वन ऐप कॉल्ड कोर्सेरा. काफी लोग पूछते हैं कि मैं कोर्सेज कहाँ से करूँ, सर्टिफिकेशन कहाँ से करूँ. सो यू कैन डाउनलोड कोर्सेरा. कोर्सेरा पे आपको काफी सारे फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज मिल जाएंगे. एंड इफ यू आर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट यू कैन अप्लाई फॉर फाइनेंशियल एड एज वेल. आपको बस एक उनको एक मेल टाइप का लिखना पड़ेगा. मेल भी नहीं, एक मैसेज भेजना पड़ता है अराउंड 150-200 वर्ड्स का. जस्ट एक्सप्लेन टू देम कि लाइक आई हैव दिस एंड दिस, एंड लाइक यूजुअली वो 14 डेज में आपकी फाइनेंशियल एड की अप्रूवल कर ही देते हैं. ठीक है, तो यू कैन डाउनलोड कोर्सेरा. कोर्सेरा आप फ्री में कोर्सेज कर सकते हो. आई पर्सनली डिड अ गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्रॉम कोर्सेरा, सो मैंने वहां से वो करा. Volunteering, participation in NGOs, that plays a very huge role because I am the of people who have done social work, who have given back to the society. So अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा कि मैं क्या करूं प्रोफाइल के लिए, तो जाके एनजीओ में वॉलंटियर कर लो 2-3 महीने. ठीक है, यू डोंट हैव टू गो एवरी डे, यू डोंट हैव टू गो एवरी डे ऑफ द वीक. जस्ट हफ्ते में 1 या 2 दिन चले गए या 3 दिन चले गए, राइट? सो वॉलंटियर एट एन एनजीओ would play a huge role in the PIs, right? You can talk about it in the personal interview round. Then we have profile building for working professionals. अगर आप काम कर रहे हो, if you're like out of college, अब like I'm working, I have a job, अब मैं क्या करूँ? अब तो मैं कमिटीज में हेड नहीं बन सकता, स्पोर्ट्स कमिटी, स्पोर्ट्स कैप्टन में नहीं जा सकता, कॉलेज के फेस्ट इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, तो अब मैं क्या करूँ? सो उनके लिए फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स वी हैव अ कपल थिंग्स दैट यू गाइस कैन डू, जिससे आपका प्रोफाइल इंक्रीज बेटर होगी. प्रोफेशनल ग्रोथ, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आप काम कर रहे हो ना, शोकेस मेजरेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस, KPIs, टारगेट्स मेट, राइट? जो भी आप काम कर रहे हो ट्राई टू क्वांटिफाई. जितना आप क्वांटिफाई कर पाओगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा. दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम माय सीनियर्स एंड लर्न फ्रॉम माय सीनियर्स एज वेल, राइट? जितना आप क्वांटिफाइबल काम करोगे ना, अपने लाइक KPIs, टारगेट्स को मीट करोगे, उतना ज्यादा बेटर रहेगा. बिकॉज यू कैन स्पीक अबाउट इट इन द इंटरव्यूज. तो आपसे जब इंटरव्यूज पूछेंगे, यू कैन टॉक अबाउट इट, यू कैन जस्ट गिव देम अ नंबर कि मैंने इतना काम करा. यू कैन क्वांटिफाई योर वर्क, सो दैट रियली हेल्प्स. Then highlight leadership roles or promotions. अगर आपके कोई promotions हैं या फिर leadership role, even in your workplace, right? I was a leader of this probably project or something, right? So you can talk about that. That also plays a good role, okay? Because leadership role like directly correlates with MBA, like masters in business administration, so like management, leadership. So you can look at that. Skill enhancement, gain certifications like PMP, Lean Six Sigma, or any job relevant skills, right? ACCA भी होता है, you can also do that. That also helps. So these are some certifications that you guys can do. Also networking plays a huge role. जितना आपका network होगा, because see, first of all networking करोगे तो आपके communication skills भी better होंगे, and that is the most important thing for working professionals, for gap year students, for students who are in college. Communication skills are going to be the most important. Your English speaking skill जितनी आपकी better होगी, जितने better आप अपने आप को articulate कर पाओगे, जितना बेटर एक्सप्रेस कर पाओगे, उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा. बिकॉज मोस्टली लास्ट में इट ऑल बॉइल्स ऑन द इंटरव्यू में जितना कॉन्फिडेंट हो, कितना अच्छे से आप बोल पा रहे हो, कितने अच्छे से यू आर एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड like even if the interviewer is speaking in Hindi or like any other language, you have to speak in English only. So that is why focus on English speaking skills. That will really help you for all the people, working professionals, आपके college going students हो गए, gap year students. So definitely work on that. Okay. ये हो गया. फिर उसके बाद नेटवर्किंग में तो आपका अटेंडिंग इंडस्ट्री सेमिनार्स, वर्कशॉप्स एंड वेबिनार्स, लाइक आई सेड, नेटवर्किंग हेल्प्स अ लॉट. तो फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स यू गाइस कैन डू दिस. नाउ वी हैव प्रोफाइल बिल्डिंग फॉर गैप ईयर स्टूडेंट. जिन बच्चों का गैप ईयर है, हम क्या करें, लाइक हाउ कैन वी इंक्रीज मेक अ प्रोफाइल बेटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव यूटिलाइज द गैप ईयर स्ट्रेटेजिकली. सबसे पहले गेन सर्टिफिकेशंस टू एनहांस योर एकेडमिक और प्रोफेशनल रेलेवेंस, राइट? आप भी सर्टिफिकेशंस कर सकते हो. लाइक आई मेंशन्ड अ लॉट ऑफ सर्टिफिकेशंस इन द प्रीवियस स्लाइड, लाइक लीन सिक्स सिग्मा हो गया, ACCA हो गया, CFA, CRM, जो FRM, जो भी कोर्सेज है, सर्टिफिकेशन आप कर सकते हो. एंड यू कैन ऑल्सो गो टू कोर्सेरा. कोर्सेरा पे जाके यू कैन डू सम सर्टिफिकेशन फॉर फ्री. फाइनेंशियल एड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो. एंड देन यू कैन डू सर्टिफिकेशन फ्रॉम गूगल, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, मैकेंसी, अ लॉट ऑफ गुड सर्टिफिकेशन फ्रॉम देयर कोर्सेज में वहाँ पे, तो वो सब फ्री में कर सकते हो. Freelance or take up internships to demonstrate productivity. So what happens is, let's say you don't have a good reason for your gap year, like I was preparing for UPSC or I was preparing for JEE, or I had health related issues, I had family related issues. If you don't have any reasons like that and you have to
जस्टिफाई गैप ईयर, सब आप कैसे करोगे? तो आपको लाइक उनको दिखाना तो है, ये तो नहीं कि आप उनको ये बोलते मैं घर में बैठा हुआ था, जस्ट मस्ती कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था मैं. यू कांट शो देम दिस, यू हैव टू शो देम दैट यू वर बीइंग प्रोडक्टिव ऑन द साइड इवन दो यू हैड अ गैप ईयर. ओके, सो उसके लिए इंटर्नशिप्स कर लो, फ्रीलांसिंग वर्क कर लो, दैट विल रियली हेल्प यू. इंटर्नशिप्स विल हेल्प यू अलॉट. गेट एक्टिव ऑन लिंक्डइन में आपको काफी अच्छी अच्छी इंटर्नशिप्स मिल जाएंगी, इवन दो दे आर अनपेड इंटर्नशिप्स. जस्ट डू इट फॉर द एक्सपीरियंस, डू इट फॉर the kind of knowledge you'll gain. Okay, so internships and freelancing experience. Focus on a CAT prep. जितना आपका परसेंटाइल हाई होगी, राइट, उतना अच्छे से जस्टिफाई कर पाओगे गैप ईयर को कि गैप ईयर है मेरा, बिकॉज मेरा टाइम बहुत ज्यादा था, मैंने अच्छे से कैट के लिए पढ़ा. दैट इज वाई, मतलब अभी परसेंट आप देख सकते हो, जितनी हाई परसेंटाइल होगी उतना ही अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पाओगे कि लाइक obviously my personal is so high, so that means I was preparing really well. So that shows कि you were being productive at the time, you were studying properly. Justify the gap year with an exceptional CAT percentile, right? फिर है volunteering. Like I said, NGO में काम कर सकते हो. If you don't have anything, like all of you, if you don't have anything, even for working professionals, college third year students and gap year students, कुछ है नहीं, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, go volunteer at an NGO. Best thing, right? 2-3 महीने करो, हफ्ते में 2-3 दिन जाओ. Like it would really help you a lot because you can talk about it in the interviews end of it, right? This is it for profile building for gap year students. If you have any more doubts about your profile या फिर मैं कैट के लिए कैसे पढ़ूँ, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्या प्रिपरेशन रहनी चाहिए मेरी, if you have any doubts like that, there's a WhatsApp group link in the description below. You can join that. Pinned comment में भी है. I keep taking live Zoom webinars, so free रहते हैं, free of course रहते हैं, so you can join that webinar. You can connect with me one on one. अगर आप webinar भी join नहीं करना, you can just tag me in the WhatsApp group and I'll be more than happy to help you. So, but I think webinar would help you even more. So do join the webinar, okay? And look at this. Profiles में open doors. Like do remember this, right? Profiles may open doors, but your CAT score holds the key. Make it your strongest asset. जितना आपका CAT का स्कोर हाई होगा, उतनी ज्यादा चांसेस होंगे कि आप वो कॉलेज में जा पाओ. ठीक है, जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है. तो फिर मेन थिंग इज योर CAT स्कोर. प्रोफाइल कम सेकेंडरी. प्राइमरी थिंग आपका CAT स्कोर है. जितना हाई CAT स्कोर होगा, इवन दो इफ यू डोंट हैव अ गुड प्रोफाइल, राइट, अगर प्रोफाइल भी अच्छा नहीं हो, लेट्स आपका इंटरव्यू भी खराब गया, बट आपका CAT स्कोर काफी अच्छा है, तो भी चांसेस है कि आपका हो जाए. लाइक आई सेड कि लाइक इट इज अ लिटिल बिट कॉन्ट्राडिक्टरी कि 100% वाले का भी कैट में मतलब आई अहमदाबाद बैंगलोर नहीं हुआ, बट आप कैसे बोल सकते हो कि लाइक मेरी कैट में चलो अच्छी आ जाए बट प्रोफाइल बेकार है, इंटरव्यू बेकार गया, मेरा हो जाएगा. बट जितनी अच्छी परसेंटाइल होगी उतना ही ज्यादा कॉम्पेंसेट कर पाएगी परसेंटाइल फॉर योर बैड इंटरव्यू एंड योर बैड प्रोफाइल. सो डू रिमेंबर दिस, योर कैट स्कोर इज अ बिगेस्ट एसेट. सो उस पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और उस पर फोकस हम कैसे करेंगे? इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर CAT 26 या CAT 27, बट this is for the CAT 26 early batch, and you can look at this. आपके इसमें 20% डाउट सॉल्विंग, लाइक दिस इज अ वेरी स्ट्रक्चर्ड कोर्स. आपको स्टार्टिंग से बिल्कुल स्क्रैच से लेके एडवांस तक ले जाएंगे. 8000 quants, VRC and LID practice questions. So what you'll get is you'll also be getting non-engineers quants module. You'll be getting the basic modules like the non-engineers quants module, the VRC essentials, the LID essentials. ये सब के सारे बेसिक्स क्लियर होंगे. देन बेसिक्स के बाद आपकी लाइव क्लास होती है where the teacher comes and they teach you more concepts and like उस concept को कैसे यूज करना है. Then you have the most unique thing about iConda, which are the application classes. तो इसमें जो भी आपने concept सीखे हैं, जो भी आपने concept थ्रू आउट द डे आपकी लाइफ क्लास में जो सीखे है, आपने जो बेसिक मॉड्यूल से सीखे है, उसको अप्लाई करना सीखोगे इन द एप्लीकेशन क्लासेस. बिकॉज मेजॉरिटी जो रहता है ऑल बॉइल्स डाउन टू यू हैव टू डू द क्वेश्चंस योरसेल्फ. कैट एग्जाम में जाके आपको सारे जो क्वेश्चंस है खुद से करने को आके करने देगा. तो एप्लीकेशन क्लासेस दे टीच यू दिस ओनली कि आप क्वेश्चंस खुद से कैसे करोगे एंड विद अ टाइम क्रंच, बिकॉज कैट इज अ गेम ऑफ स्पीड. कैट इज नॉट वेरी टफ, सो क्वेश्चंस आर आल्सो नॉट वेरी टफ. सो आपको स्पीड कितनी मतलब कैसे रखनी चाहिए, स्पीड को कैसे बढ़ाना है, वो आप एप्लीकेशन क्लासेस में सीखोगे. देन यू हैव योर AI based iCAT mocks. You have your mocks. You'll get a lot of mocks like 35 full length and 45 sectional mocks. And there is mentorship as well. Like there are mentors who have 99.5 plus percentiles. Like I'm one of them, so I'll be mentoring you throughout your journey. So you can definitely look at this CAT 26 early batch course. अगर आपको एक structured course follow करना है, बिल्कुल एक step by step अगर आपको जाना है, it will really help you. And if you want to crack it in just one attempt, I'll definitely recommend this course. And you can check it out in the description below. Also, if you have any other doubts, अगर आपको कुछ भी और डाउट्स है, there's a WhatsApp ग्रुप का लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, तो आप उसमें WhatsApp ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. एंड आई कीप टेकिंग वेबिनार्स, लाइव Zoom वेबिनार्स, फ्री वेबिनार्स जो रहते हैं, एंड उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो. उसका लिंक WhatsApp ग्रुप में शेयर हो जाता है, सो यू कैन ज्वाइन दैट वेबिनार. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू वांट टू आस्क मी, यू कैन आस्क मी इन द वेबिनार्स, इवन इन द WhatsApp ग्रुप. आप मुझे टैग कर दो बस, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू. सो डू जॉइन द WhatsApp ग्रुप, एंड जो आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट्स में पिन है. एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.